इस रिसर्च का अड्डा में और आज से हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर रहेगा बिहार स्पेशल का, ये आपका परीक्षा मंथन बुक से रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल से दिया रहता है और टाइम काफ़ी कम है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए बने रहिए, क्योंकि बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़े ट्विस्ट टाइप के आ सकते हैं जो आप कहीं ना कहीं ट्रैप कर जाओगे, ठीक है। तो ये सेशन जो आपके सामने आज मैं लेके आ रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा सेशन आपके लिए साबित होगा और ये पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर में, वो शासन और प्रशासन से संबंधित, ठीक है, से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ और सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका परीक्षा मंथन का बुक है जिसमें करंट अफेयर्स दिया गया है और ये पूरी तरह से बीपीएससी एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर शासन प्रशासन से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं आपको ये जानकारी दे दूंगा कि हर टॉपिक से आपको क्या उसमें कंटेंट को सेव करना है, अपने माइंड में नोट आउट करना है, जो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में जातीय जनगणना, सभी को पता हो कि बिहार जो है अपने स्तर से जातीय जनगणना करने का निर्णय ले चुका है और ये निर्णय कब लिया गया है, क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है। तो 1 जून 2022, ठीक है, 1 जून 2022 को ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी 1 जून 2022 को, ठीक है। तो ये जानकारी आपको रखना है अपने माइंड में कि 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित ना रहे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर पॉइंट क्या था कि 1 जून 2022 को यह डिसीजन लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान, ठीक है। तो हाल ही में सर्वेक्षण 5 से संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया गया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के अनुसार मई 2022 में, जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा जो होती है ना, उसमें कर्नाटक टॉप में है और सेकंड पोजीशन बिहार का है, ठीक है। और लक्षद्वीप में सबसे कम घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ होती है, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग को रखना है कि बिहार दूसरे स्थान में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ी वो जानकारी है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके काम का चीज़ यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली, ठीक है। आप सभी को जानकारी होगा कि ये ई विधान प्रणाली लगातार मतलब हर स्टेट में लागू होते जा रहा है, ठीक है। तो बिहार भी इसमें अग्रसर होते हुए इसमें अपना कदम बढ़ा रहा है। क्या लिखा गया है, मई 2022 में बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरिनारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद ये कहा कि बिहार विधानसभा में भी ई विधान लागू किया जा सकेगा, ठीक है। ई विधान क्या होता है, ये पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें सारे जो काम होते हैं, ठीक है, वो पेपरलेस होते हैं, यानी पेपर का इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यह 2014 में ही लागू हो गया था, ठीक है। और उसी को देखने के लिए यहाँ से हमारे आदमी लोग गए थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको ये जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए कि बिहार विधान परिषद, जी ध्यान रखिएगा, मैं बिहार विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, ना मैं विधान मंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब माइंड में हौच पौच हो जाता है कि बिहार विधान परिषद या फिर बिहार विधान सभा, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद जो है वो 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान, ठीक है, असेंबली, ठीक है। तो ये आपका नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है, जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर शीतकालीन सत्र 2021 का आयोजन भी किया गया था, ठीक है। तो देश का पहला सदन कौन बन गया है, ठीक है, पेपरलेस पर जाने वाला, नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला, तो वो आपका बिहार विधान परिषद बन गया है। आपको डेट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स में, उसमें 3 क्वेश्चन डेट से रिलेटेड आए थे,
ठीक है। तो 25 नवंबर 2021 को बिहार विधान परिषद ने नेवा को अपना लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रहार किसने चलाया था? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑपरेशन प्रहार जो है वो बिहार पुलिस ने चलाया था। ठीक है, क्यों चलाया था? तो गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। ठीक है, चलिए इतना बस आपको इतना ही याद रखना है। और आपको दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि ये जो चलाया गया था, ठीक है, इसमें मतलब अभी हाल ही में चूँकि बहुत ज़्यादा कोर्ट केस हो जा रहा था शराबबंदी के मामले में, जो भी केस किए जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो चुके थे। इसके बाद बिहार सरकार को फटकार भी लगी थी बिहार हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016, ठीक है, में संशोधन किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं इसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये जानकारी यहाँ पर ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अभी मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम में संशोधन हुआ है, तो ये किस साल लागू हुआ था? ठीक है, तो ये 2016 में लागू हुआ था, जिसका नाम था बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016। ठीक है, क्या हुआ है? ठीक है, संशोधन कब हुआ है? तो मार्च 2022 में हुआ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्या क्या हुआ है कि इस अमेंडमेंट्स के तहत अब जो भी शराब ड्रिंक करते हुए पाए जाएंगे उनको मतलब पेनल्टी देकर, जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रोविज़न है। ठीक है, और जो पेनल्टी का जो अमाउंट होगा उसको पेमेंट कर आप छूट सकते हैं। ये आपका छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है पुलिस पर। ठीक है, विदित हो कि अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यदि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परिसर में से होती है जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है तो सरकार के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो जानकारी इसमें आपको क्या क्या रखना था कि 2016 का अमेंडमेंट्स हुआ है। ठीक है, उसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है? मार्च 2022 में हुआ है। और इसके लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा बजट खर्च करने के मामले में बिहार जो है वो किस स्थान पर है? ठीक है, तो 12 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा कि वार्षिक बजट खर्च करने के मामले में बिहार जो है नया रिकॉर्ड मतलब अचीव किया है और ये एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला देश का छठा अग्रणी राज्य बन गया है। तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है अपने बजट का? तो वो करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद फिर हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात है और छठे स्थान पर हमारा बिहार आता है। ठीक है, चलिए इस बार जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें बिहार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 17% बढ़ गया है। चलिए यही सब चीज़ें पॉइंट जो याद करना है वो मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ, आप बस उसी पर ध्यान फोकस कीजिए। ठीक है, और टाइम काफ़ी कम है तो बस उसी चीज़ को आप क्लिक कीजिए और पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हेडलाइन देखिए। चलिए बिहार में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो केंद्र सरकार है वो तो आयुष्मान योजना चला रही है, तो उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि 18 अप्रैल 2022 को कि हम लोग आयुष्मान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो कौन इसके लिए एलिजिबल है? सभी राशन कार्डधारी परिवार को। कब निर्णय लिया गया? 18 अप्रैल 2022 को निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है तो देख लेते हैं। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने ये अधिसूचना जारी की कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। कितना लगेगा? तो 2000 से 5000 के बीच में हो सकता है या फिर 1 माह का जेल भी हो सकता है। ठीक है, यदि दोषी या अपराध दोहराता है, अब पता नहीं ये पुलिस कैसे जानेगी कि अपराध वो दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यदि दोषी या अपराध दोहराता है तो उसे 1 वर्ष के लिए कारावास में भेज दिया जाएगा। ठीक है, विदित हो कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है।
ठीक है। चलिए, बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य है, ठीक है। तो बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग ली गई है सभी महिला कमांडो को, ठीक है, दी गई है। और उनके बाद उनको बिहार लाकर विभिन्न एजेंसियों में इनको तैनात किया जाएगा। जो भी वीवीआईपी सुरक्षा है, मुख्यमंत्री का सुरक्षा है, और भी जो एटीएस वगैरह, जो एसटीएफ वगैरह बनते हैं, उनमें भी इनको शामिल किया जाएगा। तो ये जो करंट अफेयर था हम लोग का, ये हम लोग का शासन प्रशासन से संबंधित जो भी बिहार सरकार में करंट अफेयर्स समसामयिकी थी, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, वो होगा हमारा योजना, परियोजना, पहल और अभियान, ठीक है। जुड़े रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा से। आपको यहाँ पर रोज़ लगातार 2 वीडियो बिहार स्पेशल में मिलते रहेंगे, एक नाइट में, एक मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए, आप सभी को थैंक्स जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगता है, ठीक है, प्रासंगिक लगता है, तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।